हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा? जब भी किसी सेंटेंस को जो कि डायरेक्ट स्पीच में है, उस सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। कोटेशन मार्क्स के अंदर का ये सेंटेंस कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, और कोटेशन मार्क्स के बाहर का जो ये पहला सेंटेंस क्लॉज है ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। रूल्स आप जान चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कोटेशन मार्क्स के अंदर वाला सेंटेंस क्या हो सकता है। ये एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है, ये टेंस कैटेगरी का सेंटेंस हो सकता है, मॉडल वर्ब कैटेगरी का सेंटेंस हो सकता है, उनका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर इंटेरोगेटिव हो सकता है। मैंने आपके साथ 3 चार्ट्स भी शेयर किए थे, चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो लेक्चर को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। इस पार्ट में हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव है तो किस तरह से आप सेंटेंस को चेंज करेंगे, क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप में जाइएगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जो लेसन है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस एक्सरसाइज अवेलेबल है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी कोटेशन मार्क्स के अंदर का सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ऐसे में क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। हालांकि इस बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं टू ऑर्डर, टू रिक्वेस्ट, टू एडवाइस, कुछ जिसमें ना कुछ ऑर्डर किया जाए या कोई रिक्वेस्ट की जाए या फिर कोई एडवाइस दी जाए। ऑर्डर किया जाए, जैसे कि मैं आपसे कह सकता हूं गो देयर, या आपके बॉस आपसे कहते हैं सिट हियर, यहां बैठिए, तो वहां पर बॉस आपको ऑर्डर करते हैं, ऐसा सेंटेंस होता है इंपेरेटिव। या फिर जिस सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट की जाए, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं प्लीज डोंट डू इट, कृपया ये मत करिए, यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। या फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज डोंट टेल अ लाई, कृपया झूठ मत बोलिए। तो ये सब है रिक्वेस्ट के केस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और एडवाइस क्या हो सकती है, जैसे कि डॉक्टर एक पेशेंट को एडवाइस देता है टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, इस मेडिसिन को 2 बार लेना एक दिन में, तो ये क्या है, ये एडवाइस है। तो एडवाइस है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा कोटेशन मार्क्स के अंदर का सेंटेंस, तो फिर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड हो चाहे सेड टू हो, इसको आप चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। अगर उस सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर्ड, उस सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। या फिर उस सेंटेंस में अगर कुछ एडवाइस किया गया है, कोई सलाह दी गई है तो एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड, इसका आपको यूज करना है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के केस में। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। देखिए डेफिनेशन क्या है आपके सामने, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, भाव, खुशी का भाव, दुख का भाव, रिग्रेट यानी पछतावा या खेद का भाव, अपलॉज यानी किसी को सराहना, उसका भाव, अपलॉज करना, वंडर या सरप्राइज, चौंकने का भाव, चौंकना, वंडर का मतलब होता है ना हैरानी होना, आई वंडर, मुझे हैरानी है, या यू सरप्राइज्ड मी, आपने मुझे सरप्राइज कर दिया, हैरान कर दिया, एक्सप्रेशन ऑफ वंडर और सरप्राइज। जब भी कोटेशन मार्क्स के अंदर का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा, ऐसे केस में सेड या सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये चेंज हो जाएगी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय के केस में, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सॉरो के केस में, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट के केस में, या फिर एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, एक्सक्लेम्ड विद वंडर और सरप्राइज। इन दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस के केस में जहां पर कि कोई सरप्राइज दिया गया हो। हमेशा ध्यान रखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसेस के एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहां पर टू प्रे, प्रे करना, प्रार्थना करना किसी के लिए,
कुछ विश करना, इच्छा करना। टू बिड, बिड का एक मतलब होता है बोली लगाना, वो वाला मतलब नहीं। दूसरा मतलब अभिवादन करना, जैसे आप किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, बाय कहते हैं, ये है टू बिड। ये सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, जब ही सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा, देखिए, मे यू पास द इंटरव्यू टुडे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान करे आपका आज का इंटरव्यू क्लियर हो जाए, पास हो जाए। तो सोचिए ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है? ये ऑप्टेटिव है। क्यों है ऑप्टेटिव? क्योंकि यहां पर उसने प्रे किया है। किसके लिए प्रे किया है? आपके लिए। ही सेड मे यू पास द इंटरव्यू टुडे, तो वहां पर आपके लिए प्रे किया गया है, तो इसलिए ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है। अभी मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा तीनों कैटेगरीज के, तब आप समझ पाएंगे बेहतर। ऐसे केसेस में सेड या सेड टू, प्रेड, अगर उस सेंटेंस में कोई प्रे किया गया है तो प्रेड में, अगर उस सेंटेंस में कोई विश की गई है तो विश्ड, और उस सेंटेंस में अगर अभिवादन किया गया है तो बिड के केस में दो चीजें, या तो विश्ड या फिर बिड। अगर आप किसी से मिलते हैं, आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऐसे में आप उसे विश करते हैं। लेकिन जब आप विदा लेते हैं, विदा लेते वक्त आप कहते हैं गुड बाय या गुड नाइट या बाय, ऐसे में आप बेड करते हैं। अभी एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये सभी सेंटेंसेस, तीन कैटेगरी के सेंटेंसेस के एग्जांपल्स एक के बाद एक मैं आपके सामने रखता हूं। आपके सामने 5 इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस, द टीचर सेड टू रहमान, टीचर ने रहमान को कहा स्टैंड अप राइट नाउ, अभी खड़े हो जाओ, इसी वक्त खड़े हो जाओ। ये एक ऑर्डर है। दूसरा सेंटेंस, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा चेंज योर फूड हैबिट्स, अपनी खाने पीने की आदतों को बदलो। ये एक एडवाइस है, एक सलाह है जो डॉक्टर ने पेशेंट को दी है। तीसरा सेंटेंस, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा प्लीज डोंट टेल अ लाई, कृपया झूठ मत बोलिए। प्लीज, जैसे आपने देखा कि सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट की गई है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट कैटेगरी का। सेंटेंस नंबर 4, उसने बॉबी से कहा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे दो। प्लीज, ये भी एक रिक्वेस्ट है। और बॉस सेड, बॉस ने कहा, क्या कहा? फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, जो मैं कर रहा हूं वो करो, फॉलो मी। ये एक ऑर्डर है, यानी इंस्ट्रक्शन है। तो ये पांचों इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इन्हें एक एक करके हम चेंज करते हैं। पहले सेंटेंस में ऑर्डर है, द टीचर सेड टू की जगह आ जाएगा ऑर्डर्ड, या फिर इंस्ट्रक्टेड भी आ सकता है। आपको जो मन करे आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड या फिर इंस्ट्रक्टेड, किसे इंस्ट्रक्ट किया? रहमान को। इंस्ट्रक्टेड रहमान, क्या करने के लिए? तो ऐसे सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप टू का यूज करते हैं। टू, स्टैंड अप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी जैसा एज इट इज, टू स्टैंड अप राइट नाउ। नाउ किस में बदल जाता है? देन में। पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको, राइट देन। द टीचर ऑर्डर्ड और इंस्ट्रक्टेड रहमान टू स्टैंड अप राइट देन। यहां पर बस आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे टू लगा ना, यहां पर टू लग गया, तो टू स्टैंड अप, टू चेंज, टू टेल, टू गिव, टू फॉलो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि जब भी टू के साथ वर्ब आ जा रही है तो ये इंफिनिटिव है, तो यहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है। इसे आपको रट लेना है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर सेड टू की जगह आ जाएगा एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड, दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। किसे सजेस्ट किया या किसे एडवाइस किया? पेशेंट को एडवाइस किया। द पेशेंट क्या करने के लिए? टू चेंज, टू लगता है, टू चेंज योर। ये कौन सी कैटेगरी का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑब्जेक्ट है पेशेंट, वो एक व्यक्ति है, हिज।
यू से बना योर, तो ही, पेशेंट के लिए ही से बना हिज। इस बात को आप तभी समझ सकते हैं जब आपने पार्ट 1 को देखा है, ध्यान से समझा है। हैबिट्स, ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। सेंटेंस नंबर 3, ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है। पहले 2 सेंटेंस पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव है, मत करो, नेगेटिव। तो ऐसे केस में टू से जस्ट पहले आप नॉट का यूज कर लेंगे। तो देखिए कैसे, ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट टेल अ लाई। शी रिक्वेस्टेड, मैंने आपको बताया रिक्वेस्टेड भी आप कह सकते हैं या अर्ज्ड भी आप कह सकते हैं। शी रिक्वेस्टेड या शी अर्ज्ड, किसे अर्ज किया? हर हस्बैंड, किस चीज के लिए? झूठ ना बोलने के लिए। अब यहां पर नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट आ गया, नॉट टू टेल अ लाई। टेल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड नॉट टू टेल अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस, शी रिक्वेस्टेड और अर्ज्ड, जिसका भी मन करे वो यूज कर सकता हूं। अर्ज्ड, किसे अर्ज किया या किसी रिक्वेस्ट किया? बॉबी को। किस चीज के लिए? टू गिव मी। ये कौन सी कैटेगरी का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई से बना है ना मी। और आई जो होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो होता है हमेशा किसके हिसाब से चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है वो शी, आई से बना मी, शी से बना हर। गिव हर, बॉबी टू गिव हर a glass of water. Simple. She requested Bobby to give her a glass of water. ये सेंटेंस एक ऑर्डर है। बॉस ने ऑर्डर किया, ऑर्डर्ड और इंस्ट्रक्टेड, जिसका भी यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टेड क्या करने के लिए? टू फॉलो मी। ठीक उसी तरह से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। बॉस वो एक व्यक्ति है, आई से बना मी, तो वो ही से बना हिम। जैसे शी से बना था हर, वैसे ही से बना हिम। बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम। तो इस तरह से आपने 5 एग्जांपल्स देखे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। ऐसे कई एग्जांपल्स आएंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में, और ऐप में भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में अवेलेबल हैं कई एग्जांपल्स। फिलहाल हम मूव करते हैं अगली कैटेगरी में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर एक्सप्रेशन होता है। किस चीज का एक्सप्रेशन? जॉय का, सॉरो का, रिग्रेट का, अप्लॉज का, या फिर वंडर और सरप्राइज का। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप देखिए, पहला सेंटेंस अयांश ने कहा फैंटास्टिक, वी हैव वन द मैच। फैंटास्टिक, हम मैच जीत चुके हैं। यहां पर क्या है? ये एक्सप्रेशन ऑफ जॉय है, खुशी का एक्सप्रेशन। दूसरा सेंटेंस, शी सेड ओ आई लॉस्ट माई पेन। उसने कहा ओ मैंने अपना पेन खो दिया। क्या है ये? एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, दुख का एक्सप्रेशन। अर्नवी सेड, अर्नवी ने कहा सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए सॉरी, सॉरी मैं लेट हूं। तो किस चीज का एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट यानी खेद या फिर पछतावे का एक्सप्रेशन। माय अंकल सेड टू मी, मेरे अंकल ने मुझसे कहा वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा, शाबाशी दे रहे हैं। तो यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ अप्लॉज है। ही सेड आई कांट बिलीव दिस, उसने कहा आई कांट बिलीव दिस, मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा। यही तो सेंस है इस सेंटेंस का, मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा, हैरानी का सेंस है। तो एक्सप्रेशन ऑफ वंडर और सरप्राइज। तो एक के बाद एक 5 सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं। अयांश सेड, तो यहां पर हम लिखेंगे अयांश इनडायरेक्ट में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। Ayansh exclaimed with joy that कि we have won the match. Fantastic बोला तो ये तो exclaimed में आ गया। exclaimed with joy, खुशी का exclaim किया, खुशी का इजहार किया कि we have won the match। कौन जीत गया मैच? हम। we, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है।
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अयांश एक लड़का है, ही, तो ही यहां पर आ सकता था, लेकिन ये तो प्लूरल है, प्लूरल है तो ही तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर का प्लूरल क्या है, ही का प्लूरल क्या है, दे। वो एक से ज्यादा है, हम मैच जीत चुके हैं, यानी वे मैच जीत चुके हैं। दे हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। दे हैड, हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। वन द मैच। Ayansh exclaimed with joy that they had won the match. She said, "Oh, I lost my pen." She, दुख है ना, exclaimed with sorrow that कि, ओह, इसकी जगह क्या आ गया, exclaimed with sorrow. I lost my pen. मैंने अपना पेन खो दिया। किसने खोया, मैंने। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। ये बात पार्ट 1 में बताई जा चुकी है आपको। आई किसमें चेंज हो जाएगा, शी लॉस्ट माई पेन। आई लॉस्ट माई पेन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, मैंने अपना पेन खो दिया, पास्ट इंडेफिनिट। किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या होती है वर्ब, हैड। शी हैड, थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट है। शी हैड लॉस्ट माई पेन। माई, ये भी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, आई से बना है माई, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। जैसे आई से बना है माई, शी से बना है हर, हर पेन। शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पेन। नेक्स्ट सेंटेंस, अर्नवी, अर्नवी लेट हो गई, इसलिए एक्सप्रेशन दे रही है वो किसका, रिग्रेट का। सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी लेट होने के लिए सॉरी, यानी सॉरी मैं लेट हूं, उस समय वो लेट है, इसका एक्सप्रेशन दे रही है। अर्नवी रिग्रेट दैट। अब बहुत ही इसे ध्यान से समझना है आपको, सॉरी मैं लेट हूं, शी वॉज लेट, ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। एक्चुअल में इस सेंटेंस का मतलब क्या है, सॉरी आई एम लेट, यही तो मतलब है, आई एम लेट। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अर्नवी एक लड़की है तो आई की जगह आ जाएगा शी। आई एम लेट, आई एम लेट, प्रेजेंट में प्रेजेंट की जगह क्या आ जाएगा, पास्ट, शी वॉज लेट। ये समझना जरूरी है। सॉरी, सॉरी की जगह पे तो कह दिया एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, तो एक्चुअल में ये सेंटेंस है सॉरी फॉर बीइंग लेट की जगह आप इसे ऐसे समझिए, सॉरी आई एम लेट, तो फिर बन गया एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट आई एम लेट की जगह शी वॉज लेट। प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, यहां पर मेरे अंकल ने एक्सप्रेशन ऑफ अप्लॉज दिया है, शाबाशी देने का एक्सप्रेशन दिया है। कैसे चेंज करूंगा इनडायरेक्ट में, माय अंकल एक्सक्लेम्ड विद applause that you have done a good job. You ये सेकंड पर्सन है, और जब भी कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है तो किसके हिसाब से चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है मी, इसलिए यहां पर आएगा आई। माई अंकल एक्सक्लेम्ड विद applause that I, और ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, I had done a good job. Simple. My uncle exclaimed with applause that I had done a good job. He said, I can't believe this. यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ वंडर और सरप्राइज है, इसलिए आप लिखेंगे he exclaimed with wonder या फिर सरप्राइज, जो आपका मन हो वो आप लिख सकते हैं। जब चौंकाने वाली कोई बात हुई तो वंडर या सरप्राइज दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। He exclaimed with wonder or surprise that I can't believe this. I फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है he can't, can ये मॉडल है, कैन किसमें चेंज हो जाता है, कुड में। He couldn't
बिलीव दिस। दिस किस में चेंज हो जाता है? ये बात चार्ट 3 में मैंने आपको बताया था। दिस चेंज हो जाता है दैट में। He exclaimed with wonder that he couldn't believe that. He couldn't believe that. अब हम लेते हैं 5 सेंटेंसेस जहां पर कोटेशन मार्क्स के अंदर आने वाला सेंटेंस एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये थे एक्सक्लेमेटरी। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। आपके सामने 5 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि मैंने बताया एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज आप देखेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में आप किसी को कुछ विश करते हैं या किसी के लिए कुछ प्रे करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा, गुड मॉर्निंग वरुण। वरुण को उसने विश किया। क्या विश किया? गुड मॉर्निंग विश किया। आरोही सेड टू हर डैड, आरोही ने अपने डैड से कहा गुड नाइट। तो आरोही ने अपने डैड को क्या विश किया? गुड नाइट। लेकिन मिलते वक्त जो विश है उसे तो विश, और विदा लेते वक्त जो विश है ना उसके लिए आप बेड वर्ड का यूज करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं। तीसरा सेंटेंस, ही सेड वुड दैट आई वर अ गर्ल। उसने कहा काश में एक लड़की होता। अमन ने कहा काश मेरे दोस्त यहां होते। वुड दैट या आई विश का यूज काश के लिए किया जाता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने डेवलप किया है। उस वीडियो लेक्चर को अगर आप देख लेंगे तो इस सेंटेंस फॉर्मेशन को इजीली समझ जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मयंक, उसने मयंक से कहा। क्या कहा? देखिए, मे यू सक्सीड इन लाइफ। यानी एक तरह से उसने ना प्रे किया, भगवान करे कि आप अपनी जिंदगी में सफल हो जाएं। तो ये प्रे किया उसने। तो यहां पर प्रे किया, यहां पर विश किया, यहां पर भी विश किया, यहां पर भी विश किया, यहां पर विश तो किया, लेकिन विदा करने का जो विश है उसके लिए बेड का यूज करते हैं। देखिए कैसे। सेंटेंस नंबर 1, ही सेड की जगह आप कहेंगे विश्ड। विश किया, किसे विश किया? वरुण को। ही विश्ड वरुण। क्या विश किया? गुड मॉर्निंग। ही विश्ड वरुण गुड मॉर्निंग। इस सेंटेंस को बोल इस तरह से भी सकते हैं, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू वरुण। सेंटेंस का सेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस, आरोही ने अपने डैड से कहा गुड नाइट। आरोही सेड टू, अब क्या यूज करें? सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे? बेड। बेड, बिड की सेकंड फॉर्म बेड, क्योंकि से की सेकंड फॉर्म सेड। क्योंकि ये पास्ट में हो रही है बात, इसीलिए हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। आरोही बेड हर डैड गुड नाइट। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, आरोही बेड गुड नाइट टू हर डैड। सेंटेंस का सेंस बिल्कुल क्लियर। सेंटेंस नंबर 3, ही सेड वुड दैट आई वर अ गर्ल। काश में एक लड़की होता। ऐसा सेंटेंस आई के साथ तो हमेशा वॉज का यूज होता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में मैंने विश के वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर किया है ये कॉन्सेप्ट, वर का यूज किया जाता है। इवन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी वॉज नहीं, वर का यूज। और ऐसे सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करते हैं ना, तो वर को हटा देते हैं और वर की जगह पे हैड बीन का आप यूज करते हैं पास्ट में। ही सेड की जगह आएगा ही विश्ड दैट, दैट इसकी जगह पे आया, ही विश्ड दैट। अब वुड दैट था इसीलिए तो विश्ड वर्ड यूज किया। आई वर अ गर्ल की जगह आई, ये आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। ही, वर की जगह मैंने आपको बताया हैड बीन, अ गर्ल। ही विश्ड दैट ही हैड बीन अ गर्ल। अब इस सेंटेंस को देखिए, अमन ने विश किया। जो विश किया उसी वजह से तो ये आई विश या वुड दैट आ रहा है, इसकी जगह पे तो विश्ड वर्ड हो जा रहा है, सेड चेंज हो जा रहा है विश्ड में। अमन विश्ड, खोल दीजिए, दैट माई फ्रेंड्स वर हियर। मैंने आपको बताया वर की जगह पे तो हैड बीन आ जाएगा। माई फ्रेंड्स, माई ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है आई से बना है माई। तो ये फर्स्ट पर्सन जब होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अमन तो एक लड़का है, ही, तो ही की जगह पे यहां पर क्या आएगा? जब आई से बना माई तो ही से बना हिज फ्रेंड्स हैड बीन
हियर, हियर की जगह क्या आ जाएगा, देयर। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करते हैं। आप जानते हैं हियर बन जाता है देयर में, टुडे बन जाता है दैट डे में। ये बात चार्ट 3 में आपको बताई मैंने। अमन विश्ड दैट हिज फ्रेंड्स हैड बीन देयर। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में क्या क्वालिटी है। उसने मयंक से कहा, उसने मयंक से क्या कहा, मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हो जाओ। यानी उसने प्रे किया। अच्छा, प्रे किससे किया, भगवान से ही तो करता है प्रे कोई भी व्यक्ति। उसने प्रे किया, उसने दुआ मांगी कि मयंक अपने जीवन में सफल हो जाए। तो देखिए, ही प्रेड, ही प्रेड, उसने प्रे किया क्या, कि अब देखिए, आप हमेशा जानते हैं कि जब मोडल वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है वहां पर, तो इंटरचेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट पहले ले आते हैं, वर्ब को बाद में ले आते हैं। तो यू को पहले लाएंगे, लेकिन यू को नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, मयंक। तो यहां पर मैं लिखूंगा मयंक। अच्छा, मैं यहां पर मयंक क्यों लिख रहा हूं, और जगह पे मैंने ही लिख दिया था। ही इसलिए लिख दिया था क्योंकि मयंक का जिक्र यहां पर हो गया था। लेकिन जब आप किसी के लिए प्रे करते हैं ना, तो आप मयंक से प्रे नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं ही प्रेड मयंक, ही सेड टू की जगह प्रेड मयंक, तो ऐसे में तो इसका यह मतलब हो गया कि उसने मयंक से प्रे किया। मयंक से थोड़ी प्रे किया, उसने तो गॉड से प्रे किया। किसके लिए प्रे किया, मयंक के लिए। इसलिए यहां पर प्रे के बाद मयंक नहीं आता। यह बात आपको इन सेंटेंसेस में ध्यान रखनी है। ही प्रेड दैट मयंक, मयंक, मे इधर आ गया, मे की जगह क्या हो जाएगा, माइट। मे के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सक्सीड इन लाइफ, फुल स्टॉप। यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है क्योंकि ये तो कही गई बात है कोटेशन मार्क्स के अंदर। सेंटेंस खुल गया तो फुल स्टॉप। ही प्रेड, उसने प्रे किया कि मयंक माइट सक्सीड इन लाइफ, मयंक अपने जीवन में सफल हो जाए। तो इस तरह से हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को समझा। आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी मिलते वक्त किसी से मिलते हैं ना, कोटेशन मार्क्स के अंदर का सेंटेंस अगर आपको ये बता रहा है कि किसी से मिलने पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश किया जा रहा है, हाय, हेलो, इस तरह से कोई भी मिलने पे, तो विश। और जब आप विदा लेते हैं, गुड नाइट, बाय, गुड बाय, या फिर फेयरवेल, फेयरवेल मतलब विदाई समारोह होता है ना, फेयरवेल, तो फेयरवेल जैसा कोई वर्ड आ रहा है तो आप बेड का यूज करेंगे। बेड की सेकंड फॉर्म बेड का यूज। वुड दैट या आई विश ऐसा लिखा आता है, ये विश है। वर्ब को आप हैड बीन में चेंज कर लेंगे। और जब भी सेंटेंस में मे आया, एक्सक्लेमेशन मार्क तो आएगा ही, मे आया तो आप समझ जाइए यहां पर प्रे हो रही है। समवन इज प्रेइंग फॉर समवन। तो जब भी प्रे हो रही है ना, प्रे वर्ड यूज करेंगे। मे के बाद सब्जेक्ट आएगा, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सीड इन लाइफ। इस तरह के सभी सेंटेंसेस में मे को, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, मे बाद में, सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट तो अकॉर्डिंगली चेंज होगा और मे माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद रहती हैं तो आप सेंटेंस को बहुत इजीली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। तो आज हमने क्या सीखा इस पार्ट में, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखा। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में लेके आने वाला हूं, उन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के थ्रू जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट में हमारी पकड़ बेहतर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक हमें इन वीडियोस को पहुंचाना है और उनको इंग्लिश में सक्षम बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।